स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। तो स्टूडेंट्स, आज हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का अपना चैप्टर नंबर 6 जो कि है इंटरनल मोबिलिटी, प्रमोशन, डिमोशन एंड ट्रांसफ़र, ठीक है, वो स्टार्ट लेंगे। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने अपना चैप्टर नंबर 5 जो कि था हमारा प्लेसमेंट एंड इंडक्शन, वो फुली वाइंड अप किया था। इस वीडियो लेक्चर के अंदर चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। So without wasting your much time, let us start with chapter number 6. तो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो के अंदर हम जो टॉपिक्स कवर अप करेंगे वो है बेसिकली कि इंटरनल मोबिलिटी का मीनिंग क्या होता है और हमें इंटरनल मोबिलिटी की क्यों ज़रूरत पड़ी और फ्यूचर हम क्या देखते हैं इंटरनल मोबिलिटी का। ठीक है, तो एक जस्ट ओवरव्यू है कि व्हाट इज़ दिस इंटरनल मोबिलिटी। तो स्टूडेंट्स, एज यू ऑल नो दैट कि जो मोबिलिटी होती है, मोबिलिटी का अगर हम मीनिंग देखें तो व्हाट डज दिस मोबिलिटी टेल अस, ये हमें बताती है कि किस तरह से टू एबल टू मूव, जो हमें मूव करना सिखाए, दैट इज़ नोन एज मोबिलिटी। ठीक है, तो इंटरनल मोबिलिटी क्या है? चाहे तो लेटरल या वर्टिकल मूवमेंट किसी भी एम्प्लॉय का ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, दिस इज नोन एज इंटरनल मोबिलिटी। लेटरल मीन्स साइड बाय साइड और वर्टिकल यू ऑल नो दैट कि हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं, वर्टिकल कॉलम मतलब टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप, इस तरह की जो भी मूवमेंट हो एम्प्लॉय की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसे हम क्या बोलते हैं? इंटरनल मोबिलिटी बोलते हैं। और जो इंटरनल मोबिलिटी है वो कैसे हो सकती है? इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ प्रमोशन करके, सपोज कोई जूनियर पोजीशन पे था, उसे हायर रैंक पे प्रमोट कर दिया गया, या एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट पे, इट कैन बी ऑन द सेम पोजीशन टू, ठीक है, लेकिन ट्रांसफ़र कर दिया हो, या डिमोशन कर दिया हो हायर से लोअर रैंक के ऊपर। तो इस तरह से हम क्या कर लेते हैं, जो भी हमारे को कई बार डिमांड होती है एम्प्लॉयज़ की, लेकिन हम इंटरनली बाहर से रिक्रूट ना करके इंटरनली ही क्या कर देते हैं, एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट कर लेते हैं। दिस इज़ नोन एज इंटरनल मोबिलिटी। इंटरनली ही मतलब आप कह लीजिए कि जुगाड़ कर लेना एम्प्लॉयज़ का, दैट इज़ नोन एज इंटरनल मोबिलिटी। और यहाँ तो तीन तरीक़ों से हो सकता है, या तो प्रमोशन कर दिया हो, या ट्रांसफ़र कर दिया हो, या डिमोशन कर दिया हो। इट मे टेक प्लेस बिटवीन जॉब्स इन वेरियस डिपार्टमेंट्स और डिविजन्स, और जो ये टेक प्लेस हो सकता है ये किसके बीच में हो सकता है? जितने भी जॉब्स है वेरियस डिपार्टमेंट्स के बीच में और डिविजन्स के बीच में। ठीक है, जितने भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जितने भी डिफरेंट डिविजन्स हैं, उनके बीच में हम क्या कर सकते हैं? इंटरनल मोबिलिटी कर सकते हैं। However, when an employee leaves the organization, जब एम्प्लॉई क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के ही चले जाता है, तो स्टूडेंट्स उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल मोबिलिटी बोलेंगे। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर हमारे पास दो तरह की मोबिलिटी होती है। द वेरी फर्स्ट वन इज द इंटरनल मोबिलिटी एंड द सेकेंड वन इज एक्सटर्नल मोबिलिटी। इंटरनल मोबिलिटी होती है कि वेन एवर वी नीड एनी एम्प्लॉई, बट बाहर से रिक्रूट करने से अच्छा है कि हम इंटरनली ही उनको क्या कर रहे हैं, अपना जो भी है आप कह लीजिए अपनी डिमांड को पूरा करें, इंटरनली ही एम्प्लॉयज़ को रख रहे हैं, जैसे प्रमोट करके, डिमोशन करके, या आप कह लीजिए ट्रांसफ़र करके। वो तो होता है स्टूडेंट्स आपका इंटरनल मोबिलिटी। लेकिन एक्सटर्नल मोबिलिटी क्या होता है? जब हमारा एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के चला जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल मोबिलिटी बोलते हैं। आप देख लीजिए कि जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन है वो इंटरनल मोबिलिटी के ऊपर क्यों रिलाई कर सकते हैं, ताकि सूटेबल कैंडिडेट को वो क्या कर सके, फाइंड आउट कर सके, ताकि वो एक अच्छी जॉब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ले सके। क्लियर हो गया? नीड फॉर द इंटरनल मोबिलिटी, हमें इंटरनल मोबिलिटी की स्टूडेंट्स क्यों ज़रूरत पड़ी, अब हम वो चेकआउट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि क्यों हमें ज़रूरत पड़ी। द वेरी फर्स्ट वन इज़ द इंक्रीजिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बाय मूविंग एंड प्लेसिंग द राइट पर्सन एट द राइट जॉब। ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है, सपोज कोई ऐसा पार्ट था ऑर्गेनाइजेशन के पास जहाँ पर इतने ज़्यादा एम्प्लॉयज़, बड़े कम एम्प्लॉयज़ थे, तो वहाँ की एफिशिएंसी डिक्रीज़ हो रही थी। तो हमने क्या करा कि सपोज़ जहाँ पर सरप्लस में एम्प्लॉयज़ थे वहाँ से उनको ट्रांसफ़र कर दिया, या जूनियर लेवल के ऊपर अगर एम्प्लॉयज़ पड़े थे उनको प्रमोट कर दिया उस लेवल के ऊपर, और उनको उस इनएफिशिएंट एरिया में क्या कर दिया? ट्रांसफ़र कर दिया।
तो इस तरह से एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकते हैं। Second one is students increasing the effectiveness of employees by moving them to places where they can best contribute to the organization and in the process achieve long term self satisfaction. सेकेंड रिक्वायरमेंट जो मोबिलिटी की है वो ये हो सकती है कि अपने एम्प्लॉयज़ की इफ़ेक्टिवनेस को इंक्रीज़ करना, ठीक है, उनको मूव कर देना जहाँ पर वो अपना बेस्ट दे सकते हैं, जहाँ पर वो अपना ज़्यादा योगदान दे सकते हैं और अपनी सेल्फ सेटिस्फेक्शन को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं। Continuous changes in the job structure, job design, etc. of modern organization causing the best employees to be moved rapidly to the right place. Students, we all know that कि हम job structure में, job design में जो भी changes करते हैं, we all know that environment dynamic है, तो हर तरह job के डिज़ाइन में, जॉब के स्ट्रक्चर में वी ऑल नो दैट चेंजेस आते जा रहे हैं, रिक्वायरमेंट्स इंक्रीज होती जा रही हैं। तो मॉडर्न जो भी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको आज के ईरा में स्टेबल रहना है तो उसे बेस्ट एम्प्लॉयज़ चाहिए, ठीक है, और वो बेस्ट एम्प्लॉयज़ की कई बार जो डिमांड है वो कैसे पूरी कर लेते हैं, इधर उधर अपने एम्प्लॉयज़ को विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन मूव करके। नेक्स्ट इज rapid changes in the technology and modernization resulting in increased pressure demands to be handled by the right personnel of the organization. जैसे जैसे चेंजेस टेक्नोलॉजी में होते जा रहे हैं, मॉडर्नाइजेशन होता जा रहा है, तो मॉडर्नाइजेशन की वजह से क्या हो रहा है, प्रेशर और डिमांड्स भी क्या हो रही हैं, इंक्रीज हो रही हैं, ठीक है। Rapid changes in the technology and modernization result in increased pressures and demands to be handled by right personnel of the organization. Suppose efficient, no doubt सभी employees organization के अंदर efficient हैं, मे बी जो टेंडेंसी है एफिशिएंट एम्प्लॉयज़ की वो एक सेक्टर की तरफ ज़्यादा है, दूसरे में क्या है, कम है। तो उस केस में स्टूडेंट क्या होता है कि जो भी हमारी टेक्नोलॉजी के अंदर रैपिड चेंजेस हो रहे हैं, मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, उसकी वजह से प्रेशर इंक्रीज होता जा रहा है, डिमांड की हमें बेस्ट एम्प्लॉयज़ चाहिए जो कि इस प्रेशर को इजीली क्या कर सके, टैकल कर सके। उसके लिए भी हम क्या कर देते हैं, अपने एम्प्लॉयज़ को इंटरनली मूव करते रहते हैं। नेक्स्ट इज स्टूडेंट्स, वी ऑल नो दैट एक्सपेंशन और डाइवर्सिफिकेशन होती जा रही है। तो एक्सपेंशन और डाइवर्सिफिकेशन हम बाहर के एम्प्लॉयज़ के ऊपर फिर उस टाइम पर कम रिलाय, हम कहते हैं कि अपने एम्प्लॉयज़ को ही मूव कर दिया जाए एक इधर से उधर, सो दैट हम करंटली फ्यूचर अपनी जो भी प्रेजेंट नीड्स हैं, प्रेजेंट डिमांड्स हैं, उनको फुलफिल कर सकें। नेक्स्ट इज ऑपरेशंस में डाइवर्सिफिकेशन हो रही है जिसकी वजह से हमें एक कोर और सपोर्टिव एम्प्लॉयज़ चाहिए। सो फॉर दैट ऑल्सो हम इंटरनल मोबिलिटी करने की रिक्वायरमेंट पड़ती है। नेक्स्ट इज कई बार हमने क्रिएटिव और इनोवेटिव आइडियाज़, वी ऑल नो दैट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंट्रोड्यूस होते रहते हैं, तो उनकी जो भी मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट है उसको फुलफ़िल करने के लिए हम एम्प्लॉयज़ को क्या करते हैं, इंटरनली मूव करते हैं। नेक्स्ट इज जैसे डायनामिक है इन्वायरमेंट, रोज़ स्किल टेक्नोलॉजी चेंज होते रहते हैं, तो कई बार क्या होता है कि रैपिड ऑब्सोलेंस हो जाती है एम्प्लॉयज़ की स्किल्स की भी, और जो भी हमारा इन्वायरमेंट डायनामिक है, जो भी उसके अंदर चेंजेस आ रहे हैं उसकी वजह से एम्प्लॉय की स्किल, एम्प्लॉय की नॉलेज, उनकी एबिलिटीज़ की रैपिड ऑब्सोलेंस होती रहती है। सो उस नीड को अपनी जो भी करंट नीड है, रिक्वायरमेंट है, उसको फुलफ़िल करने के लिए हमें अपने एम्प्लॉयज़ को इंटरनली मूव करते रहना पड़ता है। नेक्स्ट, राइजिंग डिमांड ऑफ ट्रेड यूनियंस रिगार्डिंग प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ देयर मेंबर्स। और ट्रेड यूनियंस की भी जो डिमांड है वो क्या होती जा रही है, राइज करती जा रही है रिगार्डिंग प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ देयर मेंबर्स। ट्रेड यूनियंस जो होते हैं, यूनियंस का काम क्या होता है कि अपने एम्प्लॉयज़ की राइट्स को क्या करना, प्रोटेक्ट करना। तो कई बार वो भी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर दबाव डालते हैं, ठीक है, कि एम्प्लॉयज़ को प्रमोट किया जाए, एम्प्लॉयज़ का मतलब उनको हाई रैंक पर प्रमोट किया जाए, तो इस वजह से भी एम्प्लॉयज़ को इंटरनली ही, ऑर्गेनाइजेशन को इंटरनली ही मूव करना पड़ता है एम्प्लॉयज़, ठीक है। और स्टूडेंट्स, कुछ एक और रीजंस भी हो सकते हैं, जैसे हमारे नेशनल और इंटरनेशनल इन्वायरमेंट में चेंजेस होते रहते हैं, तो हम बाहर नए एम्प्लॉयज़ जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है नया, उस पर खर्चा करने की बजाय हम इंटरनली मूव करना पसंद करते हैं।
एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर साउंड इंटरपर्सनल रिलेशंस को मेंटेन करना, कि एम्प्लॉयज़ का आपस में ऑर्गेनाइजेशन के साथ अच्छा रिलेशन मेंटेन हो, तो हम प्रमोट कर देते हैं एम्प्लॉयज़ को। और कई बार क्या हो जाती है कि एम्प्लॉय की पर्सनल कंडीशंस ऐसी हैं कि हाँ, उसको निकालने से बेहतर है उसको थोड़ी बहुत ट्रेनिंग देकर उसको हाई रैंक पे प्रमोट कर दिया जाए, या कोई सोशल रीज़न भी हो सकता है। तो दीज ऑल आर दी वेरियस रीजंस वाई वी नीड इंटरनल मोबिलिटी। तो ये कुछ एक रीजंस थे जिनको दिमाग में रखते हुए और ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, इंटरनल मोबिलिटी के ऊपर भी रिलाय करती है। नेक्स्ट कम्स द फ्यूचर ऑफ इंटरनल मोबिलिटी, कि फ्यूचर क्या रहने वाला है इंटरनल मोबिलिटी का। वी ऑल नो दैट कि ऑर्गेनाइजेशंस जो है स्ट्रॉन्ग फ्यूचर ही रहने वाला है, ग्रो करेगी फ्यूचर में, क्योंकि वी ऑल नो दैट कि जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो कॉस्ट कटिंग मेजर्स और हायर टाइटर HR बजट के ऊपर रिलाय करना स्टार्ट कर दिया। वो इतना ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहती, उनको लगता है कि हमने जो पहले से एम्प्लॉयज़ रखे हुए हैं उन पे हम खर्चा कर ही उनकी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पे खर्चा कर ही रहे हैं, तो नए एम्प्लॉयज़ के खर्चा करने में वो कतराते हैं। अपनी कॉस्ट कटिंग को ध्यान में रखते हुए वो इंटरनली मूव करना एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा बेहतर समझते हैं। नेक्स्ट इज लैक ऑफ एबिलिटी ऑफ लेबर हैविंग क्रॉस फंक्शनल स्किल्स सूटेड स्पेशली टू द ऑर्गेनाइजेशंस नीड। कई बार क्या होता है कि आपको लेबर नहीं अवेलेबल हो रही होती उस टाइम पर, तो आप क्या करते हैं, इंटरनली मूव करना एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा बेहतर समझते हैं। डेवलपिंग पर्सनेल इन हाउस बाय प्रोवाइडिंग देम द रिक्वायर्ड ट्रेनिंग, वही है पर्सनेल इन हाउस, मतलब कि अपने अंदर ही अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही पर्सनेल्स की डेवलपमेंट करना, उनको रिक्वायर्ड ट्रेनिंग देना एंड उनको उनके मूव करना जो भी उनके रिक्वायर्ड एरियाज़ हैं, तो उसके लिए इंटरनल मोबिलिटी बेस्ड है। डायनामिज्म इन मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन थ्रू एक्साइटिंग चैलेंजेस, वी ऑल नो दैट कि एम्प्लॉयज़ जो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डायनामिक इन्वायरमेंट होने की वजह से नए नए चैलेंजेस आते रहते हैं, ठीक है। तो हम नए एम्प्लॉयज़ के ऊपर जो है वो है कि इतना ज़्यादा नहीं रिलाई कर सकते। ट्राई यही रहता है कि जो हमारे पुराने एम्प्लॉयज़ हैं उनके ऊपर अपना विश्वास किया जाए। रैपिड एक्सपेंशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बियॉन्ड बाउंड्रीज, नेक्स्ट क्या है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है डे बाय डे बहुत ज़्यादा एक्सपैंड करती जा रही है, जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़ की रैपिड डिमांड हो जाती है एकदम से ही, कि हमें बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़ चाहिए। तो दैट्स वाई अगर एकदम से अगर रैपिड नीड आ गई तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होगा कि अगर हम बाहर से एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करेंगे भी एक्सटर्नली, तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी होगा। तो इससे बेहतर है कि कुछ समय के लिए जब तक हम वो प्रोसेस कंटिन्यू करते हैं एक्सटर्नल वाला, तब तक अपने इंटरनल एम्प्लॉयज़ को इधर से उधर मूव कर दिया जाए, सो दैट कि करंट में हमारी जो भी नीड है, हमारी डिमांड है, वो क्या हो सके, फुलफिल हो सके। उसके बाद है ग्रोइंग मिसमैच बिटवीन रैपिडली इंक्रीजिंग ऑर्गेनाइजेशंस नीड एंड द लो क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स बीइंग चर्नड आउट ऑफ द टेक्निकल एंड प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस। स्टूडेंट्स, जैसा कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स क्या होती जा रही हैं, बहुत ज़्यादा रैपिडली इंक्रीज होती जा रही हैं, लेकिन जो हमारे पास करंट में वर्कफोर्स हमें बाहर से मिल भी रही है वो इतनी ज़्यादा, आप कह लीजिए कि टेक्निकली और प्रोफेशनली उनकी क्वालिटी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। अब वी ऑल नो दैट कि जो इंडिया के टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट्स हैं वो बहुत अच्छा, आप कह लीजिए, क्वालिटी हमें स्किल्ड वर्कफोर्स प्रोवाइड करते हैं, बट वी ऑल नो दैट कि जो सिर्फ नाम के ही इंस्टीट्यूट खुले, ऐसे भी बहुत सारे आपको अपने एरियाज़ में देखने को मिल जाएंगे जिनका मकसद सिर्फ फीस को अर्न करना होता है, बट चाइल्ड की डेवलपमेंट का वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते, जिसकी वजह से हमें, अगर हम एक्सटर्नली एम्प्लॉयज़ को ढूंढने निकलते हैं तो हमें बेस्ट नहीं मिलते। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, इंटरनली ही अपने एम्प्लॉयज़ को क्या करती है, मूव करती है, सो दैट उन्हें बेस्ट एम्प्लॉयज़ अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही रुक सके। नेक्स्ट इज फियर्स कंपटीशन अमंग ऑर्गेनाइजेशन टू पोच एनी राइट टैलेंट अवेलेबल इन दी मार्केट। और कई बार क्या होता है कि सभी कंपनीज को यही लगता है कि हमें बेस्ट एम्प्लॉयज़ मिल जाए। जो टॉप मोस्ट हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं कंट्री की, वो चली जाती है IIT IIM, वहाँ से बेस्ट क्राउड को ले आती हैं, तो जो बाकी की ऑर्गेनाइजेशंस है वो कहाँ जाएं। तो उनमें एक फियर्स कंपटीशन रहता है
तो वो क्या करते हैं कि अपने जो पुराने एम्प्लॉयज़ होते हैं जो पहले से, उन्हीं के ऊपर क्या कर देते हैं, काम करते हैं, सो दैट उन्हें बेस्ट एम्प्लॉयज़ उनकी ऑर्गेनाइजेशन में ही रहें। तो वो एक्सटर्नल मोबिलिटी पे फिर कम रिलाई करते हैं। एंड लास्ट जो है स्टूडेंट्स, वो है इंक्रीजिंग एस्पायरेशंस ऑफ टैलेंटेड पर्सनल एंड डिसअपियरेंस ऑफ देयर इनहिबिशंस टू मूव आउट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एट द स्लाइटेस्ट अवेलेबल अपॉर्चुनिटी आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। और स्टूडेंट्स, इंटरनली मोबिलिटी का क्या फ्यूचर हो सकता है? देखो यहाँ पर बहुत अच्छा पॉइंट है, बिल्कुल डिफरेंट पॉइंट है, ध्यान से देखिए कि जो भी टैलेंटेड पर्सनल्स है, सबकी जो एस्पायरेशंस हैं वो इंक्रीज़ होती जा रही हैं। एवरीवन वांट्स बेटर इन देयर लाइफ, बेटर इन देयर करियर्स। और उनकी जो इनहिबिशन है, इनहिबिशन का मतलब होता है शाइनेस हो गया, हिचकिचाना, मतलब वो छूट चुकी है। अगर उन्हें कहीं बेस्ट अपॉर्चुनिटी बाहर दिखती है तो जल्दी से वो क्या कर देते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को लीव कर देते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या करती हैं कि एम्प्लॉइज़ हमारी ऑर्गेनाइजेशन को जल्दी छोड़ के ना जाए, तो कंपनीज टाइम टू टाइम उन्हें प्रमोट करती रहती है, उनको इंसेंटिव्स देती रहती हैं, सो दैट कि जो बेस्ट पर्सनेल है, बेस्ट वर्कफोर्स है, उनके साथ सालों साल जुड़ी रहे। तो इसीलिए वो इंटरनली मोबिलिटी के ऊपर ज़्यादा रिलाई करती हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था इंटरनल मोबिलिटी होती क्या है, ठीक है। तो आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हमने इंटरनल मोबिलिटी का मीनिंग देखा, नीड देखी और फ्यूचर को चेकआउट किया, क्या फ्यूचर रहने वाला है। तो स्ट्रॉन्ग फ्यूचर है स्टूडेंट्स इंटरनल मोबिलिटी का भी। एंड नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम प्रमोशन के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन हैप्पी लर्निंग एंड कीप रिवाइजिंग।